दोस्तों ये हमारा बॉलीवुड अनरिलीज्ड फिल्मों का एपिसोड 9 है, जहां पर भी हम बॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनमें से बहुत सारी फिल्मों के नाम शायद आपने इनके अनाउंस के टाइम पर जरूर सुने होंगे, लेकिन आगे चलकर ये फिल्में कभी रिलीज नहीं हो पाई। हमारी इस सीरीज में हम बॉलीवुड की तमाम ऐसी फिल्मों के बारे में बात करते हैं जो हमें कभी देखने के लिए मिल ही नहीं पाई, जिनमें से बहुत सारी फिल्में तो लगभग पूरी की पूरी कंप्लीट थीं, कुछ फिल्में इनमें से आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी थीं और कुछ फिल्में केवल अनाउंस ही बस की गई थीं। हमारी इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 8 एपिसोड बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ये एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर आप इनको एक बार जरूर देखिए, वहाँ पर जाकर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी। तो चलिए हमारी इस सीरीज के नए एपिसोड को शुरू करते हैं। नंबर 1, साल 1991, फिल्म का नाम गर्जना, जिसमें हमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, श्रीदेवी, शिल्पा शिरोडकर, अमरीश पुरी और अन्नू कपूर जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे। फिल्म गर्जना के बारे में आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म उस टाइम पर लगभग पूरी बनकर कंप्लीट हो चुकी थी और इस कंप्लीट गर्जना फिल्म की रील आज भी कोर्ट में जब्त रखी हुई है और ये फिल्म आज तक लोगों को देखने के लिए नहीं मिल पाई। उस टाइम पर फिल्म गर्जना की रील को कोर्ट के द्वारा जब्त किए जाने के पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। एक्चुअली फिल्म गर्जना सन 1989 में आई श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना की फिल्म चांदनी के बाद अनाउंस की गई थी। उस टाइम पर डायरेक्टर KR रेड्डी फिल्म चांदनी की सफलता को इन तीनों के साथ एक बार फिर से रिपीट करना चाहते थे। उस टाइम पर इन तीनों के साथ ही फिल्म गर्जना अनाउंस की गई, फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट कर ली गई, फिल्म के गाने रिकॉर्ड किए गए, यहाँ तक कि फिल्म गर्जना को सिनेमा हॉल में रिलीज करने वाले पोस्टर भी रिलीज किए गए। एक्चुअली ये उस टाइम पर एक टिपिकल रिवेंज ड्रामा एक्शन फिल्म होने वाली थी। एक्चुअली फिल्म की एक बेसिक कहानी कुछ ऐसी थी जहाँ पर एक 10 साल की लड़की से कुछ लोग बलात्कार करते हैं और उसको मार देते हैं और बाद में उसको इंसाफ दिलाने के लिए लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। कुछ इस तरह की थीम रखी गई थी फिल्म गर्जना की। लेकिन जब ये फिल्म पूरी बनकर कंप्लीट हो गई तो फिल्म की स्टार कास्ट ने फिल्म के मेकर्स के ऊपर उन्हें जितना पेमेंट फिल्म के कंप्लीट होने पर दिए जाने का बोला गया था उतना पेमेंट नहीं दिए जाने के कारण उन्होंने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया और फिल्म के मेकर्स के द्वारा फिल्म की स्टार कास्ट को पूरी फीस ना दिए जाने को लेकर उन्होंने फिल्म के लिए स्टे ऑर्डर की मांग की। कोर्ट ने उस टाइम पर इन सब की बात सुनी और फिल्म की सारी रील को जब्त करके इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया और कोर्ट ने फिल्म गर्जना के मेकर्स को बोला कि जब तक वो फिल्म के स्टार कास्ट को पूरी पेमेंट नहीं करेंगे फिल्म की रील यहीं पर जब्त रहेगी। लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स स्टार कास्ट को जितनी फीस देने का पहले वादा किया था उतनी फीस कभी दे ही नहीं पाए और आज इस बात को लगभग 30 साल से ज़्यादा होने वाले हैं और फिल्म की रील आज भी कोर्ट में जब्त रखी हुई है। हालांकि फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया म्यूजिक एल्बम आज भी यूट्यूब पर ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। इसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि अगर अब देखा जाए तो फिल्म की स्टार कास्ट में से विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी और नूतन जैसे एक्टर्स अब हमारे बीच नहीं रहे, तो एक्चुअली इस फिल्म को इन सबको एक ट्रिब्यूट देने के तौर पर अब रिलीज कर दिया जाना चाहिए। मेरा तो इस बारे में यही सोचना है, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी भी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये फिल्म आगे भी कभी रिलीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी और अब ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है और वो जैसा चाहें अब इस फिल्म के साथ कर सकते हैं। ये दिल की टैक्सी तेरे लिए कब से खाली है। नंबर 2, साल 1997, फिल्म का नाम लंदन, जिसको सनी देओल, बॉबी देओल और करिश्मा कपूर के साथ सन 1997 में अनाउंस किया गया। एक्चुअली सन 1995 में बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म बरसात के पहले से ही ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि शायद बॉबी देओल सनी देओल के साथ ही किसी फिल्म से अपना डेब्यू करेंगे। लेकिन एक्चुअली उस टाइम पर सनी देओल चाहते थे कि बॉबी देओल किसी सोलो फिल्म से ही अपना डेब्यू करें, क्योंकि अगर उनके भाई बॉबी देओल उनके साथ डेब्यू करते हैं तो कहीं उनका डेब्यू खराब ना हो जाए। और सन 1995 में फिल्म बरसात से बॉबी देओल के सक्सेसफुल डेब्यू के बाद सन 1997 में सनी देओल, बॉबी देओल और करिश्मा कपूर के साथ फिल्म लंदन को अनाउंस किया गया। एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म लंदन के लिए इन तीनों के बहुत सारे फोटोशूट भी किए गए और इस फिल्म को उस टाइम पर एक लंदन बेस्ड फीमेल डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा डायरेक्ट करने वाली थी। और उस टाइम पर इन तीनों के साथ जैसे ही फिल्म लंदन की शूटिंग शुरू हुई तो सनी देओल और फिल्म की डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा के बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगीं। एक्चुअली उस टाइम पर डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा फिल्म को काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से दिखाना चाहती थी, लेकिन सनी देओल चाहते थे कि फिल्म में काफ़ी कमर्शियल एलिमेंट ऐड किए जाएं और इसको एक कमर्शियल फिल्म की तरह बनाया जाए। और उस टाइम पर फिल्म लंदन की लगभग 6 से 7 दिनों तक शूटिंग चली और इसी बीच में सनी देओल और गुरिंदर चड्ढा के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आने लगी। सनी देओल उस टाइम पर हर सीन के लिए गुरिंदर चड्ढा को अपनी सलाह देते, लेकिन वो उसको फिल्म में रखने से मना कर देती और आगे चलकर तो इन दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ी कि ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। और इसके बाद सनी देओल ने डिसाइड किया कि वो खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और बाद में इसके लगभग 2 साल बाद फिल्म लंदन की थीम से ही मिलती जुलती फिल्म दिल लगी की एक नई कहानी लिखी गई।
लेकिन उस टाइम पर करिश्मा कपूर अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी हो गई, इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाई। और फाइनली फिल्म दिल लगी में सनी देओल और बॉबी देओल के साथ में उर्मिला मातोंडकर को साइन किया गया, जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल हमें पहली बार स्क्रीन पर एक साथ नजर आए और फिल्म को सनी देओल ने ही डायरेक्ट किया था। नंबर 3, साल 1997 गोविंदा और मनीषा कोइराला की फिल्म एक दूजे के लिए, जिसको उस टाइम पर मुकेश दुग्गल डायरेक्ट करने वाले थे और महेंद्र दुग्गल इसको प्रोड्यूस कर रहे थे। आनंद मिलिंद के मेलोडियस म्यूजिक वाली इस फिल्म में हमें कादर खान, शक्ति कपूर और सुरेश ओबराय जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले थे। उस टाइम पर यह फिल्म अनाउंस हो जाने के बाद न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारी मैगजीन्स में इसको लेकर आर्टिकल्स भी छापे गए, लेकिन मात्र 2 दिन की शूटिंग के बाद ही फिल्म के मेकर्स ने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए और ये फिल्म उस टाइम पर बीच में ही बंद हो गई और आगे चलकर कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। हालांकि आगे चलकर इसके लगभग 2 साल बाद गोविंदा और मनीषा कोइराला की जोड़ी हमें फिल्म महाराजा में नजर आई, लेकिन फिल्म एक दूजे के लिए और महाराजा की कहानी का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं था। नंबर 3, साल 1989 फिल्म का नाम आग और तूफान सन 1989 में अनाउंस की गई। उस टाइम पर ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें हमें सनी देओल, अनिल कपूर, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और शिल्पा शिरोडकर जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे। एक्चुअली उस टाइम पर मल्टी स्टारर फिल्मों का बहुत ज़्यादा क्रेज था और लोग इन फिल्मों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उस टाइम पर सनी देओल और अनिल कपूर सन 1988 में फिल्म रामावतार और इंतकाम जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे और सन 1989 में ये दोनों फिल्म जोशीले की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म को पहलाज नहलानी बना रहे थे, जिन्होंने उस टाइम पर आग ही आग, पाप की दुनिया और आग का गोला जैसी फिल्में बनाई थीं। उस टाइम पर उनकी फिल्म आग और तूफान के लिए बहुत सारे फोटो शूट किए गए और कुछ सीन भी फिल्माए गए, लेकिन बाद में पहलाज नहलानी को लगा कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के हिसाब से फिल्म की स्क्रिप्ट उतनी अच्छी नहीं है और पहलाज नहलानी को लगा कि उस टाइम की इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म बनाने में काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा और ऐसा ना हो कि ये फिल्म बिल्कुल भी ना चले। और उस टाइम पर अपने इसी संशय के चलते पहलाज नहलानी ने इस फिल्म को बंद कर दिया और ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। नंबर 5, साल 1988 फिल्म का नाम लव कुश, जिसमें हमें मिथुन चक्रवर्ती और डिम्पल कपाड़िया एक साथ नजर आने वाले थे। फिल्म लव कुश को उस टाइम पर मोंटी नाथ बना रहे थे और इसमें हमें अमिताभ बच्चन भी एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाले थे। उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती और डिम्पल कपाड़िया की इस फिल्म के लिए कुछ फोटो शूट भी हुए, लेकिन ये फिल्म स्टार्ट ही नहीं हो पाई। उस टाइम पर फिल्म के मेकर्स के साथ फिल्म स्टार्ट होने के पहले ही कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी और ये फिल्म नहीं बन पाई। और उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन हमें कैमियो अपीयरेंस में नजर नहीं आ पाए। नंबर 6, साल 2013 गोविंदा और तुषार कपूर की फिल्म रन भोला रन। उस टाइम पर अनाउंस की गई फिल्म रन भोला रन एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें गोविंदा और तुषार कपूर के अलावा हमें सेलिना जेटली, राहुल देव और उपेन पटेल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे नीरज बोरा। फिल्म रन भोला रन उस टाइम पर अपने अनाउंस होने के बाद लगभग 2 से 3 सालों के लिए डिले हुई, लेकिन सन 2016 में ये फिल्म पूरी बनकर कंप्लीट हो गई। लेकिन उस टाइम पर गोविंदा और फिल्म के मेकर्स के बीच में इसके प्रमोशन को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई और ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और इसके 1 साल बाद ही फिल्म के डायरेक्टर नीरज बोरा की भी मृत्यु हो गई थी। और गोविंदा और तुषार कपूर की ये कंप्लीट बनकर रखी हुई कॉमेडी फिल्म हमें अभी तक देखने के लिए नहीं मिल पाई और अभी भी इस कॉमेडी फिल्म के रिलीज के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये फिल्म कब तक रिलीज हो पाएगी या रिलीज ही नहीं हो पाएगी। ये बात केवल फिल्म के प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो फिल्म को रिलीज करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी फिल्मों के बारे में जो या तो कंप्लीट हैं या फिर आधी बनी हुई थी, लेकिन ये सारी फिल्में हमें कभी देखने के लिए नहीं मिल पाई। इनमें से आपको कौन कौन सी फिल्मों के बारे में पहले से पता था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी फिल्म अगर रिलीज होती तो एक हिट फिल्म साबित होती? हमें अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।